Hello and welcome, my dear students. This is a new series as many of you requested me to start this class 10th also. So I'm here with a new series, a new playlist that is a letter to God. We will complete the whole class 10th over here on this platform only. So stay connected. एंड डोंट वरी स्टूडेंट्स, मैं आपको इसे हिंदी में भी समझाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि मैम थोड़ा हिंदी में समझाइए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलेंगे क्योंकि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी और चीज़ से ज़्यादा। तो हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी बहुत अच्छे से, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स भी दूंगी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, और मैं हूँ आपकी टीचर प्रकृति कपूर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, अ लेटर टू गॉड, तो ये है हमारा चैप्टर अ लेटर टू गॉड। तो इसके पहले बिफोर वी रीड, हम यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन, ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं कि अगर भरोसा हो तो पहाड़ तक हिला दिए जा सकते हैं, है ना, पहाड़ भी हिल जाता है भरोसे से। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा भरोसा किस चीज़ पे होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। तो हम जो ये चैप्टर यहाँ पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के विद इन इसी क्वेश्चन के ऊपर बात की जाएगी कि भरोसा किस पर होना चाहिए। राइट, तो जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये स्टोरी है एक फार्मर की, फार्मर यानी कि किसान, और इसका नाम है लेंचो। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फार्मर इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी? हिज नेम इज लेंचो। तो लेंचो एक किसान है जो एक लेटर लिखता है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, कब लिखता है वो चिट्ठी? जब उसकी फसल रूइंड हो गई है। रूइंड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। तो उसकी जो फसल है वो डिस्ट्रॉय हो गई है किसी कारण से, तो वो भगवान को चिट्ठी लिखता है आस्किंग फॉर 100 पेसोज। तो पेसोज क्या होते हैं? पेसोज इज अ टाइप ऑफ करेंसी। तो ये एक तरीके की करेंसी है, मुद्रा है। जैसे इंडिया में रुपीस चलता है, वैसे ही किसी देश में डॉलर, किसी देश में युआन, किसी देश में येन और किसी देश में पेसोज चलते हैं। तो वो जिस देश का रहने वाला व्यक्ति है उस देश में पेसो मुद्रा चलती होगी, इसलिए वो भगवान को लेटर लिखता है कि भगवान उसे 100 पेसोज दे दें। ठीक है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का जो लेटर है वो भगवान तक पहुंचा है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपके सामने क्वेश्चंस रखे जाएंगे तो आप उनका क्या आंसर करेंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो इससे पहले हम स्टोरी स्टार्ट करें, आप खुद से सोचिए कि क्या हुआ होगा इस कहानी के अंदर। तो थिंक अबाउट इट, तब तक हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दी हुई है एक एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी आपके लिए है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। तो पहले क्या होता था, पोस्ट ऑफिस से पैसे भेजे जाते थे लोगों के पास। हैव यू एवर सेंड और रिसीव मनी इन दिस वे, क्या आपने कभी इस तरीके से पैसे भेजे हैं? हियर्स व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको करना क्या है? एज यू रीड द इंस्ट्रक्शंस डिस्कस विद योर टीचर इन द क्लास द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स काउंटर क्लर्क, अप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फॉइल, रिकॉर्ड, इन सब चीज़ों का मीनिंग आपको बताना है। तो हालांकि ये हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एक्टिविटी, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगी। लेकिन हाँ, जो भी वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं उसको आप डिक्शनरी में सर्च करके नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें कुछ यहाँ पर बताई गई हैं, तो गो थ्रू इट वंस। यहाँ पर दिया गया है हमें एक मनी ऑर्डर का फॉर्मेट, तो एक बार ये फॉर्मेट भी देख लीजिए, हालांकि इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, तो हम बात करते हैं, ये भी ऐसे ही एक्टिविटी है। कहानी हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से, जहाँ लिखा हुआ है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो एक घर के बारे में बात हो रही है कि एक घर जो उस पूरी की पूरी वैली में इकलौता है।
तो आपको पता है ना, माउंटेन्स ऐसे दिखते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। तो माउंटेन्स के नीचे का ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है वैली। अच्छा, इस वैली में भी छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, छोटे छोटे हिल्स होते हैं, ठीक है। तो इस वैली के एक वैली है, एक इस तरीके की कोई वैली होगी, उस वैली में एक घर बना हुआ है, वो इकलौता घर है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, तो एक निचली पहाड़ी है, उसके क्रेस्ट यानी कि टॉप पर, जो निचली पहाड़ी है इसके टॉप पर ये घर होगा, यहाँ पर ऐसे बना हुआ होगा वो घर, ठीक है। तो एक घर की बात हो रही है जिसका डिस्क्रिप्शन भी हमें यहाँ पर दिया गया है कि वो घर है कहाँ पर। तो वो घर है हमारा एक वैली में, और उस वैली के जो लो हिल है उसके टॉप पर बना हुआ है वो घर। फ्रॉम द हाइट, अगर ऊंचाई से देखा जाए तो वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स that always promise a good harvest। तो अगर वहां से देखा जाए ऊंचाई से, तो एक इंसान क्या देखता है उस ऊंचाई से देखता है कि एक नदी बह रही है ना, कुछ सी अ रिवर, एक रिवर को देख सकता है एक इंसान। दैट एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, इसके अलावा कॉर्न मतलब मक्का, तो मक्के की जो फील्ड है, जो पूरा का पूरा खेत है मक्के का, वो नजर आता है वहां से। जो खेत ये प्रॉमिस करता है फॉर द गुड हार्वेस्ट, ये प्रॉमिस, वो इतने अच्छे खेत हैं, इतने अच्छे से वो मेंटेन्ड वो खेत हैं कि वो इस बात की गारंटी देते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी फसल और बहुत अच्छा पैसा आपको मिलने वाला है वहाँ से, राइट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, एट लीस्ट अ शावर। तो अब क्योंकि वो फसल ऑलमोस्ट तैयार है, तो जो चीज़ अब चाहिए वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है ओनली अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब हो सकता है रेन। तो अब पूरी फसल तैयार है, अब बस बारिश होने की देरी है। और अगर बारिश ना भी हो तो एटलीस्ट अ शावर, शावर मतलब होता है बौछार, हल्की हल्की सी एक जो बूंदाबांदी होती है, एटलीस्ट वो तो हो ही जाए तो वो फसल बिल्कुल अच्छी तैयार हो चुकी है। बस एक बारिश या बौछार की रिक्वायरमेंट अब है। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो सुबह से ये जो व्यक्ति फार्मर है लेंचो, अपनी फील्ड्स को ये बहुत अच्छे से जानता है, समझता है। आज इस व्यक्ति ने आज सुबह से कुछ भी नहीं किया है। इसने किया है तो क्या किया है, इसने सिर्फ आसमान की तरफ देखा है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब होता है टू नो समथिंग वेरी वेल, किसी से बहुत अच्छे से परिचित होना। तो ये व्यक्ति अपनी फील्ड से बहुत परिचित है, लेकिन आज उसने कोई काम नहीं किया। उसने क्या देखा है, सिर्फ आसमान देखा है आज बैठकर। वो भी आसमान किस तरफ देखा है, नॉर्थ ईस्ट के साइड में देखा है, ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। हो सकता है ये वुमेन इसकी वाइफ हो जो वहीं पर खड़ी हुई है। तो उस लेडी से ये क्या कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, मतलब कि पता है आपको, मतलब जो भी लेडी है उससे कहता है अब लगता है कि हमें पानी मिलने वाला है, यानी कि बारिश अब होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग द सपर, व्हाट इज सपर, तो सपर होता है फूड, वो खाना तैयार कर रही है, ठीक है। तो वो जो लेडी है वो खाना तैयार कर रही है। तो खाना बनाते बनाते, तैयार करते करते वो रिप्लाई करती है क्या, यस गॉड विलिंग्स, बिल्कुल भगवान जी की इच्छा के अनुसार, भगवान जो चाहेगा, भगवान के विल के अनुसार जरूर पानी बरसेगा, ठीक है। द ओल्डर बॉयज वो वर्किंग इन द फील्ड, जो घर के बड़े लड़के हैं वो उस खेत में काम कर रहे हैं। while the smaller ones were playing near the house, जबकि जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो घर के पास में ही खेल रहे हैं। until the woman called them all come for dinner, तब तक वो सपर जब तक तैयार कर रही है लेडी, तब तक घर के बड़े लड़के तो काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं। और ये काम तब तक चलता रहता है जब तक वो जो लेडी है वो उन लोगों को डिनर के लिए इनवाइट नहीं करती, कहती कि आ जाओ खाना खाने आओ, खाना तैयार है। जब तक वो ये नहीं कहती है तब तक वो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। It was during the meal just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। वो लोग जब खाना खा रहे थे उसी दौरान की ये बात है कि जैसा कि लेंचो उस फार्मर ने अनुमान, प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना यानी कि अनुमान लगाना। तो जैसा इस लेंचो ने अनुमान लगाया था बिल्कुल वैसा ही हुआ।
बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल इन, तो बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लग गई हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. वो कौन से साइड देख रहा था आज मॉर्निंग में? नॉर्थ ईस्ट के साइड देख रहा था ना, तो वहीं से देख रहा है कि बादल भी, बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे बादल हैं पानी वाले, वो धीरे धीरे आ रहे हैं इस पहाड़ियों की तरफ जहाँ पर ये लोग रहते हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा जो चल रही है बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी हवा चल रही है. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी. तो ये जो व्यक्ति लेंचो फार्मर है, ये अपने घर से बाहर निकल जाता है, किसी काम से नहीं निकलता, वो सिर्फ उस बारिश को महसूस करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है. And when he returned, he exclaimed that these aren't the raindrops falling from the sky, they are the new coins. तो जब वो वापस आता है तो वापस आके वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो बरस रहा है ना, ये बारिश नहीं बरस रही, ये पैसे बरस रहे हैं आसमान से. अच्छा, वो ऐसा क्यों कहता है? आप जरा सोचिए कि वो बारिश को बारिश ना कह के पैसा क्यों कह रहा है. इसका आंसर मैं अभी आपको दूंगी सेशन के एंड तक आते आते, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. राइट तो आप सब तब तक सोचिए कि क्या हो सकता है आंसर, और अगर आपको मेरे से पहले आंसर समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट भी कर दीजिएगा कि मैम मेरे को आंसर पता चल गया है. ठीक है, नहीं तो मैं आपको आंसर करूंगी, डोंट वरी. तो स्टे कनेक्टेड, सेशन के एंड तक मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वन आर द 5. तो वो क्या कहता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ना, वो 10 cent pieces, मतलब कि वो उनको पैसों से कंपेयर कर रहा है कि 10 cent pieces की है और छोटी छोटी 5 cent pieces की हैं. With satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in the curtain of rain. तो वो बहुत satisfaction यानी कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत अच्छी फीलिंग के साथ, सेटिस्फाइड फीलिंग के साथ वही कहता है कि हमारा जो पूरा राइस का कॉर्न है, जो मक्के की पूरी खेती है, और जो फ्लावर्स हैं वो ड्रेप्ड हो गए हैं. ड्रेप यानी कि टू गेट कवर्ड, वो पूरे के पूरे ढक गए हैं. किससे? बारिश से ढक गए हैं. इन लोगों को बारिश का ही इंतजार था और अब फाइनली वो बारिश आ गई है. तो बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो. पर अचानक क्या होता है कि कुछ एक अजीब सी चीज होती है. क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, एक बहुत तेज आंधी चलने लगती है. एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगैन टू फॉल. और बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगते हैं. हेल स्टोन का मतलब होता है ओले, यानी कि बर्फ पड़ना. तो ये बर्फ के गोले नहीं गिरते हैं कभी कभी, लोग उठा के उसे खाने भी लगते हैं कई बार. तो ये जो ओले हैं, जो बर्फ है, ये भी गिरने लगती है. These truly did resemble the new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो ये जो बर्फ के वो गिर रहे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं? वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि चांदी के सिक्के हो, है ना. वो सबको पैसों से ही कंपेयर कर रहा है ना. बूंदों को भी पैसों से कंपेयर कर रहा है और अभी ओलों को भी पैसों से कंपेयर कर रहा है. अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कर रहा है कंपेयर. तो वो जो बर्फ के टुकड़े हैं वो कैसे लग रहे हैं? वो सिल्वर कॉइन्स की तरह नजर आ रहे हैं. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, और जो घर के लड़के हैं वो जाके बारिश का आनंद उठा रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं. एंड रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. तो जो जमे हुए वो जो मोती के जैसे दिखने वाले जो ओले हैं, उन्हें जल्दी जल्दी इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे वैसे भी नॉर्मली लोग करा करते हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. लेकिन अब लेंचो को क्या महसूस होता है कि कुछ बेकार हो रहा है, कुछ बैड हो रहा है. तो वो क्या कहता है? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बेकार हो रहा है. एक्सक्लेम द मैन, मैन कहता है. आई होप इट पासेस क्विकली. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी खत्म हो जाए. ये जो बारिश और आंधी, अब जो ओले गिर रहे हैं, ये जल्दी खत्म हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, पर वो खत्म नहीं हुआ. ये जो ओले गिरना और आंधी आना, ये बंद नहीं हुआ. फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ये सब कुछ चलता रहा. The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. एक घंटे तक वो कंटिन्यूअस रेनिंग और जो हेल स्टॉर्म्स वो बरसते रहे, ओले गिरते रहे. और इससे क्या हुआ कि हर जगह वाइटनेस छा गई. जैसे ओले गिरते तो वैसे भी वाइट वाइट हो जाता है. कभी आप एक्सपीरियंस करना तो नोटिस करना उसको. ठीक है.
तो वो कहाँ कहाँ ओले गिर चुके हैं? वो ओले गिर चुके हैं गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्न फील्ड में गिर चुके हैं, वैलीज में, हर तरफ वो वाइट वाइट हो गया है। और इस तरीके से दिख रहा है जैसे कि पूरा का पूरा एरिया जो है नमक से कवर हो गया। जैसे नमक वाइट कलर का होता है ना, वैसे ही वो ओले भी एकदम वाइट कलर के पूरे छा गए हैं हर जगह पर, राइट। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। पेड़ों से इतनी तेज आंधी आई है कि पेड़ों के पत्ते झड़ गए हैं, और कॉर्न जो मक्का था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वो फील्ड जो अभी ऑलमोस्ट तैयार था, जो कट के बहुत पैसे देता, लेकिन अब वो क्या हो गया, पूरा का पूरा खराब हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, तो जो पेड़ों पे फूल लगे हुए थे वो सब आंधी की वजह से जा चुके हैं। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो जो वे फार्मर है, इसका जो सोल, उसकी जो अंतर आत्मा है, वो दुख से भर चुकी है, क्योंकि उसके जीवन का एक वही एक पैसा अर्निंग का सोर्स, एक वही फील्ड थी, वो पूरी की पूरी क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. तो जब ये स्टॉर्म का पूरा स्टॉर्म जो है ये पास हो गया, तो इसके बाद ये जो व्यक्ति लांचो है, ये अपनी फील्ड में खड़ा होकर अपने बेटे से कहता है, क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड, देखो ये खड़ा हुआ है यहाँ पर, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो ये क्या कहता है कि लॉकस्ट मतलब होता है टिड्डे, टिड्डे कई प्रकार से कहते हैं, टिड्डियों का बहुत बार हो गया, तभी रिसेंटली भी आपको पता होगा। तो टिड्डियाँ जो होती है ना, फसल को पूरा खराब कर देती है। तो वो क्या कहता है कि अगर टिड्डियों का झुंड आकर हमारे इस फील्ड पर वार कर देता, इस फील्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता, तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ के जाता, जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन अभी हो गया है, राइट। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, तो ये जो हेल स्टॉर्म हुए, जो ओले गिरे, इसने हमारी फील्ड को एकदम ख़त्म कर दिया, और हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न्स, तो इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न्स, कोई भी मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो रात जो थी उनके लिए एक बहुत दुखदाई रात थी, बहुत सोरोफुल नाइट थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, इन्होंने जो मेहनत करी थी उसका कोई मतलब नहीं रह गया था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और वहाँ पर कोई भी नहीं था जो उनको मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और वो आदमी क्या सोच रहा है, अपने बेटे से क्या कह रहा है कि हम सबको इस साल भूखे ही मरना पड़ेगा। तो यहाँ पर है कुछ क्वेश्चंस जिसके आंसर्स हमको यहाँ पर देने हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो हमें इसका आंसर, सबसे पहले हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो लेंचो ने क्या होप किया था, तो आंसर्स, आई हैव रिटन दिस आंसर्स फॉर यू, सो गो थ्रू इट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंसर्स। तो इन्हें एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये तो ओरल कन्वर्सेशन के लिए बेसिकली दिए गए हैं बुक के अंदर, लेकिन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा हुआ है। Lencho hoped for rains, as the only thing that his field of ripe corn needed was a shower. तो वो क्या होप कर रहा था लेंचो? लेंचो was hoping for a rain or a shower. वो चाहता था कि शावर या रेन, थोड़ी सी बारिश या बौछार हो जाए, क्योंकि उसके बाद उसकी फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी होगी। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो सेव द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉर्न्स, मैंने अभी आपसे पूछा था कि लेंचो को क्यों लगता है कि जो रेन की जो बूंदे हैं, जो बारिश की बूंदे हैं, वो कॉइन्स की तरह हैं। लेंचोज क्रॉप वॉज रेडी टू हार्वेस्ट, लेंचो की जो फसल है वो ऑलमोस्ट कटने के लिए तैयार थी। एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प हिम टू गेट अ बेटर हार्वेस्ट, बस उसको जरूरत थी किस चीज़ की, बारिश की ना। तो जैसे ही बारिश हुई, इट रिजल्ट इन मोर प्रोस्पेरिटी, तो उससे उसकी फसल और अच्छी हुई, और उसकी फसल उसके लिए और पैसा लेकर आती। सो लेंचो कंपेयर्ड इट विद द न्यू कॉइन्स, इसलिए लेंचो ने उसे कॉइन्स कहा था, क्योंकि ये बारिश नहीं थी, ये उनके लिए पैसा था, क्योंकि उसकी फसल को अच्छा करने के लिए वो आई थी, और फाइनली उसको जो है ज़्यादा पैसा दिला सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए उसने पहले उसको उससे कंपेयर किया था। Why did the rain change? What happened to the Lancho's field? How did the rain change? What happened to the Lancho's field? तो रेन आखिरकार, पहले तो बारिश ही हुई थी, लेकिन वो बारिश बाद में बदल गई किसी चीज़ में। तो
So लेंचो के फील्ड पे इसका क्या असर पड़ा? The rain was pouring down, but suddenly a strong wind began to blow. पहले तो बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक सडनली क्या होता है कि द स्ट्रॉन्ग विंड, तेज जो आंधी तूफान है वो आने लगता है. एंड वेरी लार्ज hailstones began to fall along with the rain. और बहुत बड़े बड़े जो बर्फ के ओले थे वो बारिश के साथ में गिरने लगते हैं, और इससे उसकी फील्ड पे क्या असर पड़ता है? ऑल द क्रॉप्स ऑफ द लैंचोस फील्ड डिस्ट्रॉयड. तो उसकी जो पूरी क्रॉप्स थी वो क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी इसके कारण. What were Lancho's feeling when the hail stopped? जब ये ओले गिरना बंद हुए तो लैंचो की क्या फीलिंग थी उस टाइम पर? आफ्टर हेल स्टॉप लैंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. तो लैंचो जो था बहुत दुखी हो गया था इसके बाद. ही वॉज वरीड अबाउट द लैक ऑफ फूड फॉर कमिंग ईयर. और उसे इस बात की चिंता सताने लगी थी कि अब उन्हें कोई मदद करने वाला नहीं है और आने वाले वर्षों में उन्हें भूखा मरना पड़ सकता है. तो उसे इस बात की टेंशन थी कि आने वाले समय में उसके पास खाने की किल्लत हो सकती है. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, the help of God. इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके दिल में अभी एक उम्मीद की किरण बची हुई थी, और वो कौन था? वो था सिर्फ भगवान. So for the next part of the session, it will be very difficult for me to complete the whole chapters in a single video, क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, इसलिए मैं इसको एक वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ. तो द नेक्स्ट पार्ट आई विल कवर इन द नेक्स्ट चैप्टर. तो टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट स्टे कनेक्टेड विद मी. और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को जो है देख रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि एटलीस्ट आप क्लास 10th के हैं और आपको फ़ायदा कर रहा है ये वीडियो. और अगर आप क्लास 10th के नहीं हैं, सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल वर्क. तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ में जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि क्लास 10th है और इस टाइम का प्रेजेंट सिनेरियो का माहौल ऐसा है कि शायद बहुत अच्छे से स्कूल्स में भी चीज़ें कवर नहीं की जा सक रही हैं आप लोगों के. तो वो एक नया कदम मैंने उठाया है ये आपके लिए और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट के बाद. सो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करिए. एंड इसके अपार्ट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जैसे ही 10th क्लास का नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियोस डालूंगी आपको पता चलता रहे. ग्रामर की भी एक सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जनरल इंग्लिश ग्रामर, उसे भी विजिट करिए. इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. सो फॉर टुडे दैट्स इनफ. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड. God bless you, dear all students.